ये मुझे समझ में नहीं आता एंड इट्स जस्ट आउट ऑफ माई रडार. It's okay. We all have our views. We all have our views. And कितने लोगों को लगता है कि नहीं ये काम करता होगा, मुझे पता नहीं, बट शायद करता होगा. And who are the firm believers जिनको लगता नहीं यार ये काम करता है. It works. Okay, easy, relax. So let me make you understand this way. कि आप में से सब लोग कभी ना कभी हॉस्पिटल गए होंगे एक आधी बार, किसी को देखने, किसी को एडमिट होने, डिलीवरी करने, राइट? तो हॉस्पिटल में मेजरली जब हम डॉक्टर्स को देखते हैं, वॉल्स को देखते हैं, तो व्हाट आर द कलर्स दैट वी मेजरली सी इन हॉस्पिटल? व्हाइट, बहुत हद हुआ स्काई ब्लू, ब्लूइश टोन और ग्रीनिश टोन, राइट? नाउ थिंक अबाउट द सिचुएशन और इमेजिन कि हम हॉस्पिटल गए हैं और वहां एडमिट हैं एंड सपोज डिलीवरी के लिए एडमिटेड हैं और सडनली आप देखते हैं कि कमरे में जब आपको डाला जाता है तो चारों तरफ वॉल्स रेड, बेडशीट रेड, वॉल्स रेड, डॉक्टर भी रेड कोट में आता है, रेड ग्लव्स होते हैं. आप कितने दिन उस एनवायरनमेंट में आप इजी रह पाएंगे, कितने घंटे इजी रह पाएंगे? बट व्हाई वी ऑल लव रेड. हम रेड लिपस्टिक लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, कार्डिगन पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, बट क्यों नहीं रेड कलर हॉस्पिटल में क्यों नहीं? So it's difficult कि मेरा भी ब्लड निकलने वाला है और आसपास में भी रेड. It's a pukish thing, you know. Okay. अब जब आपके घर में 10 पौधे एक साथ लाइन में लगे हों एंड सडनली एक बीच में प्लांट ऐसा लग जाए जिसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, सपोज रोजेस लगे हैं, तो क्या वो 10 पौधों को जब आप देखेंगे यूं लाइन से, उस रोज वाले पौधे पर आपका नजर जाएगा? अट्रैक्ट योर अटेंशन अमंग्स द ऑल ग्रीन प्लांट्स. अचानक कुछ फूल वाला दिख जाए तो नजर जाती है हमारी. बस इतनी ही वास्तु की चीज है. इट इज अबाउट राइट थिंग एट द राइट प्लेस इज व्हाट वास्तु ऑल अबाउट. सो आज सुबह मैं ताज गई एंड वेरी सरप्राइजिंगली थैंक्स टू पूनम, हमारा उसका गाइड का भी अरेंजमेंट हुआ, नाइस गाइड. एंड व्हाइल वी एंटर्ड ही वाज टेलिंग मी कि ताज के 4 गेट्स हैं, एक वेस्ट में है, एक ईस्ट में है, एक साउथ का है जो लेबर कॉलोनी की तरफ जाता है, एंड देन एक गेट है जो मेन एंट्रेंस जाता है विच इज टुवर्ड्स द नॉर्थ. और फिर आगे पीछे नॉर्थ में जाकर यमुना भी बह रही है, राइट? Isn't it so surprising? Most of the Muslims, we've never heard them talking about Vastu. But if this is not Vastu, what is it? क्यों साउथ का गेट उस तरफ बनाया? क्यों उसको कुछ सीढ़ी ऊपर किया? क्यों ईस्ट और वेस्ट को बैलेंस किया? क्यों नॉर्थ को मेन इलैबोरेटेड एंट्री बनाया? It's so surprising. Similarly, I want you to go and check. आज जब हम बात करेंगे इसके बाद में, to the best restaurants in the city, shops that are doing really well. I want you to go and analyze कि ऐसी क्या खास बात है. एंड सबसे अच्छी जगह जो आपको एनालाइजिंग के लिए मिलेगी वो होगी टेम्पल्स इन ऑल थ्रू द कंट्री, क्योंकि वहां कभी मंदा नहीं होता. दे ऑलवेज मेक मनी. वेल, चाहे लोग श्रद्धा से दे जाते हैं, पर अगर बिजनेस भी ऐसा हो जाए कि लोग श्रद्धा से पैसे दे जाएं तो क्या बात हो गई. ये मेरा वजन है. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन सी चीज कैसे रखनी है. ना आई ऑलवेज टेल पीपल, ट्रीट मी लाइक अ सेल्स गर्ल. आप किसी शॉप पर जाते हैं, किसी शोरूम पर जाते हैं, किसी ब्रांडेड जगह पर जाते हैं, आपको कोई चीज पसंद आती है, आप उठा के ट्राई करते हैं. बट देन सडनली दिस सेल्स गर्ल कम्स टू यू एंड से कि मैम आप पे ना ये बहुत अच्छा लगेगा, पर माई से आप एक बार पहन के ट्राई कर लो, आप एक बार ट्राई कर लो. तो आप ट्राई करेंगे कि नहीं? या यू कैन नॉट गेट लॉस्ट. आई डोंट वांट टू सी योर फेस. सामान उठाओ, बाहर चलो. So don't feel that way for me also. All I'm trying to say is that try it out. एक्सपेरिमेंट कर लेंगे. छोड़ने में कितनी देर लगती है, नहीं समझ आया, ड्रॉप इट लाइक अ हॉट पोटैटो, who's stopping you? But maybe it works. And when I was trying and understanding Vastu, so I was not a firm believer. By the way, मेरे घर में कभी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गया जब से पहले मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनी. तो ये मेरा कोई खानदानी काम नहीं है और मुझे आगे भी उम्मीद नहीं है कि my daughter is going to take it forward, but that doesn't matter. So the point here is कि when I was trying and understanding about Vastu, मैं बचपन से गुरुद्वारे जाती थी, अभी भी जाती हूँ. So there's this big गुरुद्वारा in CP called बंगला साहिब, and there is another ऐतिहासिक गुरुद्वारा in CP called रकाबगंज. तो रकाबगंज हम 2 साल में 3 साल में एक बार जाते थे. किसी की शादी है या कोई डेथ की सेरेमनी है या कोई बर्थडे है तो आपको वहाँ हॉल वगैरह मिल जाता है. बट इट्स ऐतिहासिक गुरुद्वारा एंड ब्यूटीफुल लोकेशन ऑपोजिट पार्लियामेंट हाउस. और बंगला साहिब में आपको जगह ही नहीं मिलती. मतलब अगर आप संडे को चले जाओ तो आपको लगेगा मैंने अपने साथ क्या कर लिया. Now they have multi levels of parking. एक साथ पता नहीं कितनी गाड़ियां हजारों में लग जाती है, बट आपको जगह नहीं मिलती. I used to think ऐसा
क्यों, यू नो व्हाट इज इट, ऐसा क्यों, बराबर बराबर लोग जाने चाहिए. So then I started measuring the place. थोड़े वहाँ पे झगड़े भी हुए, but as I say I'm choiceless. मुझे करना है तो फिर मैं बिल्कुल सांड की आँख, bullseye. So you know when I measured the place and I understood and I kept doing it and doing it and doing it, I realized कि you know कौन सा सबसे prosperous मंदिर है हिंदुस्तान में? तिरुपति बालाजी, हरमंदिर साहिब, that is Golden Temple and Bangla Sahib. Lot of things are common there, especially दान पेटी and placement of God. It was mesmerizing कि कैसे by default कई बार चीजें ठीक हो जाती हैं. Sometimes we don't know the people who are making it actually know a lot about it. So जब ये चीजें लोगों के घर में, फैक्ट्रीज में लगाकर एक्सपेरिमेंट की, it just worked. तो I am going to explain you the whole magic behind it. So when we are talking here, I want you to be very receptive about the idea. बिल्कुल खुले दिमाग से समझते हैं, इसको आसानी से डाउनलोड करेंगे कि 40 मिनट में आप एक्सपर्ट होकर निकलें. Just don't brush yourself too much. आप अपने आप सीख जाएंगे. If you have a pen and paper, it will be great if you note it down. Otherwise सिर्फ देखते भी रहोगे तो भी समझ आ जाएगा. Because I am sure the way I am going to talk बड़ा easy रहेगा. ये बोर्ड सबको दिख रहा है? कोई है जिसको नहीं दिख रहा है? ठीक है. In case you feel uncomfortable नहीं दिखे तो आप एक कॉर्नर में जाके खड़े होकर भी silently without disturbing anyone you can see. मैं सबको दिख रही हूँ? Yes. Yes. होता. Yeah. So Earth is round or it is square? Round. No. Square. What is it? Round. It's round. पर घर का नक्शा तो हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है. स्क्वायर भी नहीं होता, रेक्टेंगल ही मेजरली होता है. सो बट व्हेन वी डू वास्तु ऑन अ प्लॉट, इट शुड बी इन द सर्कुलर फॉर्म. तो जब आप किसी घर के हिस्से पर मैप पे काम करेंगे तो वो ऐसे जाएगा जैसे केक कटता है, राइट. वो डायगनल नहीं जाएगा. अब जैसे ये दिस इज अ कंप्लीट रेक्टेंगुलर थिंग. अब सोचिए यही आपका घर बना हुआ है. तो सबसे पहले तो बहुत लोगों को मुश्किल लगता है कि पहले तो मुझे डायरेक्शन तो देखना, बताओ. मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि नॉर्थ का है और ईस्ट का है, वेस्ट का है और साउथ का है. सो यहाँ अभी इस हॉल का सेंटर कहाँ होगा? में जहाँ ये स्टैंडर्ड लगा है इसके नीचे, इस टेबल के सेंटर में, यू नो अप्रोक्सीमेट सेंटर. ऐसे ही आपके घर का भी कोई सेंटर होगा, 4 कोनों का. यूजुअली लोगों के यहाँ लॉबी या पैसेज जो होता है वो सेंटर नहीं आता है. अब हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कंपास हाथ में लेंगे, बाकी कंपास बता देगा ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, राइट. अब एक जना कंपास लेके खड़ा हो जाए, जब तक मैं क्लीन कर रही हूँ मुझे बता दो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, क्विकली. लेट मी सी हाउ मच यू अंडरस्टूड. एनीबॉडी जस्ट स्टैंड देयर. एक जना खड़ा हो जाए. It's a free application and inbuilt in Apple. So सबके पास कंपास होगा, right? Otherwise also it's important. चलो, tell me. टेबल पे रखो. Okay. So what is this? So not. Okay. This is not. It has to be tilted. This is north and Exactly. This is southwest. forget about it. एक ही डायरेक्शन पकड़ो. This is north. This is south. That's what happens when you teach compass and maths to a woman. That's right. चलो ठीक है, एक सेकंड. इजी. जहाँ नॉर्थ होगा उसके राइट साइड पर ईस्ट ही होगा. इज इट इजी? अगर हम नॉर्थ की तरफ चेहरा कर लेते हैं, दिस इज ईस्ट, इसके ऑपोजिट साउथ ही होगा. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, राइट. दिस इज ईस्ट एंड दिस वुड बी वेस्ट. इजी? थैंक्स. तो जो न्यूज बना वो इसी से बना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. एंड चांस की बात है, दिस इज हाउ पीपल प्रेफर ऑल्सो कि नॉर्थ सबसे अच्छा है, नॉर्थ फेसिंग घर है, नॉर्थ फेसिंग घर है, नॉर्थ फेसिंग ताजमहल है. ईस्ट इज द सेकंड प्रेफर्ड डायरेक्शन, जैसे फिर वेस्ट और फिर साउथ. सो आज हम इस मिथ को भी तोड़ेंगे, यू नो, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको साउथ वाले एरिया दिखेंगी. सो बेसिकली जब आप किसी कम्युनिटी का वास्तु करते हैं तो बेसिक काम आता है
जब आप किसी घर का वास्तु करते हैं तो हु इज ओनर ऑफ द फैमिली, घर किसके नाम पर है, उसके हॉरोस्कोप का प्लैनेट क्या बोलता है, दैट इज हाउ वास्तु शुड बी डन। जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं जैसे मुंबई या न्यूयॉर्क, एक के ऊपर एक रहते हैं, हो सकता है सबके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रोड पर कईयों की तो लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही होती है, बिकॉज फॉर देम नॉर्थ ईस्ट और जुपिटर द प्लैनेट इज नॉट रेलेवेंट। उतनी ज्यादा डीप में मत जाओ, आज डॉक्टर तो बनना नहीं, बट इट इज इंडिविजुअल। और द सिंपल रूल ऑफ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और एनी साइंसेस, जब तक पेट दर्द नहीं है सर्जरी कराने मत जाओ। अगर सब ठीक चल रहा है तो ठीक ही चलने देना। नेचर समटाइम्स बैलेंसेस इटसेल्फ, राइट? इट्स अ विशियस सर्कल। एक बार आदत लग गई ना तो फिर छूटेगा नहीं, इट विल गो विथ यू ओनली। सो इट इज अ वेरी एडिक्टिव थिंग बिकॉज यू जस्ट एंजॉय द होल राइड ऑफ इट, यू नो। सो अगर प्रॉब्लम है तो आज आपको प्रॉब्लम दिख जाएगी, और अगर प्रॉब्लम नहीं है सो चिल। इट्स गुड टू नो समटाइम्स एंड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो शुड बी स्टार्ट। सो पहली डायरेक्शन कौन सी थी? क्लियर? राइट? अब मैं आपको वास्तु नहीं सिखा रही, क्योंकि मैं इतने सारे लाल पीले चेहरे देखती हूँ तो लग रहा है कि ये नर्वस हो जाएंगे, कैसे करेंगे मैनेज, कैसे होगा ये, क्या समझ में आएगा। मेक इट वेरी सिंपल। ऐसा सबको समझ में आता है? बहुत अच्छे से। या लेट्स पुट मनी हियर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लक्ष्मी। This is also direction of Lakshmi. This is also direction of Lakshmi. This is also, this is also, this is also, this is also, this is also. All are directions for Lakshmi. But which Lakshmi? That is the whole key about. So, there's this beautiful girl who's very pretty. And she said, मैं बहुत खाली बैठ गई है, मैं बड़ी जिंदगी में वेली हूँ और मुझे कुछ करना चाहिए। तो सबने कहा कि अच्छा ठीक है, करना चाहिए, क्या करना है? यदि ये मुझे अब सोचना पड़ेगा, देखो मुझे क्या करना है। That's where most of the women are in their lives, you know, कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे बाहर निकलना है, क्या करना है मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो कहा कि अच्छा काम करते हैं, तुम कोई मार्केटिंग की फील्ड चुन लो, जैसे आजकल सोशल मार्केटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो सोशल मार्केटिंग की फील्ड चुन लेते हैं। तो कहती हाँ ये आइडिया अच्छा है, तो मैं सोशल मार्केटिंग की टीम चुन लेती हूँ। तो वो गूगल करती है कि भाई कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है सोशल मार्केटिंग की, और उसको कुछ लिस्ट आ जाती है। सो जो ये लिस्ट आ जाती है दैट इज अ प्योर अपॉर्चुनिटी, है ना, कि आपको सोशल मार्केटिंग में जाना है, आपको क्लैरिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी आ गई कि यहाँ 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 काम की जरूरत है। आप उसने कहा चलो ये लिस्ट तो मैंने बना ली, लेकिन अब मुझे जाके करना क्या है, मतलब व्हाट इज सोशल मार्केटिंग ऑल अबाउट, मुझे कोर्स सीखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे करना क्या है। तो फिर वो दोबारा गूगल करती है, उसको लगता है कि यार मुझे ना इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। सोशल मीडिया में ये पैराडिजम्स होते हैं, इट इज फेसबुक, इंस्टा, गूगल पासवर्ड्स और यू नो फॉरवर्ड वर्ड्स जो भी होता होगा, तो वो सारा लिस्ट बनाकर अपने आप को अपडेट करनी है। अभी ये थी कि जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना, इनके पास वापस जाती हूँ, इनको फोन करती हूँ और अपॉइंटमेंट लेती हूँ। शी इज अ यू नो अट्रैक्टिव वॉइस, उसको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। सो उसको अपॉइंटमेंट मिल जाती है अंबानी ग्रुप में। एंड ये लड़की बड़ी खुश, यार मेरी तो किस्मत देखो, मैं तो फटाफट मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई और मैं बैठने वाली हूँ वहां किसी बड़े HR के आगे और डिसाइडिंग फैक्टर जिसको मैं पसंद आई जाऊंगी। बट उससे गलती ये हो जाती है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम नहीं करती। शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल, प्रिटी है, लेकिन गंदे से जूते, अनपॉलिश्ड सैंडल्स, यू नो बैडली डन नेल्स, फटा हुआ थोड़ा सा स्किन, और बिल्कुल सिंपल ऐसे बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से चली जाती है। डू यू थिंक उसको इंप्रेशन बना पाएगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा? नो। टफ, इजी, वेरी टफ। उसको गलती की रियलाइजेशन होती है। शी कम्स बैक टू हरसेल्फ, उसको लगता है मुझे ग्रूम करना चाहिए, मैंने अच्छी घड़ी पहननी चाहिए, मुझे अच्छी ज्वेलरी पहननी चाहिए, मुझे साफ सुथरा दिखना चाहिए, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो ये सारी चीजें जब वो सेटल कर रही होती है, शी बिकम्स अ कंप्लीट मेकओवर, जैसे हम बहुत सारी हीरोइंस का मेकओवर देखते हैं। सो सो ये वापस से तैयार होकर फिर इंटरव्यू पे जाती है। इंटरव्यू पे जाती है और अब आपको लगता है शी इज इंटेलिजेंट, शी इज प्रेजेंटेबल, उसको काम मिलेगा? श्योर, उसको काम मिल जाता है। अब काम मिलने के बाद उसको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की होगी?
जो पैसे आएंगे क्या करते हैं सब नहीं, टंडा यहाँ से शुरू हुआ था। पैसे आने की खुशी होगी ना, उसको पैसे आ जाते हैं। अब उसके घर में सबको पता चल जाता है कि यार ये कुछ करना चाहती थी और इसने कर लिया, पैसे आ गए, तो सारा घर उसके बारे में बात करने लगेगा। अब क्या उसका प्रेम होगा नहीं होगा? होगा होगा नहीं होगा? सारे लोग बात करेंगे, वो अच्छे से कपड़े खरीदेगी, सामान खरीदेगी, और मीटिंग करेगी, और पैसा आएगा, और फेम होगा, ऐसा होगा। अब इस सब में कहीं उसके बच्चे जो है वो बिगड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बच्चे सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, और कोई बच्चा बाहर जाता है, अल्कोहल पीने लग जाता है, और वो बच्चे अपनी फोटो खींच खींच के इंस्टाग्राम पे भी डाल देते हैं। अब उसकी सारी फैमिली को मौका मिल जाता है। सो यू थिंक अब उसकी फैमिली उसकी टांग नीचे खींचेगी कि और कर लेगा, और कर, बड़ा शौक था बच्चे पर बात करिए, यही असली इन्वेस्टमेंट है। क्या किया ये सब मदर इनको बोलेगी कि नहीं बोलेगी? क्या बोलेगी? ऐसे उसके साथ भी होता है। देन शी थींक्स कि नहीं आया है तो वो वापस लाइफ में जाती है, पैसा तो फिर भी कमाती है, लेकिन अब साथ साथ फैमिली पर भी ध्यान देती है। तो सब फाइनली खुश हो जाते हैं क्योंकि मौका नहीं मिलता करने के लिए। तो बच्चों की एजुकेशन पे भी पैसा खर्च करती है, रिलेशनशिप पे भी करती है, टाइम भी देती है, गलती सुधारती। एंड देन शी थिंक्स कि यार अब मैंने पैसा जोड़ लिया, जितने शौक थे पूरे कर लिए, अब क्या करेगी एक्स्ट्रा पैसे का? क्या करेंगे आप? अगर इन्वेस्ट करेगी, सेव करेगी, इन्वेस्ट करेगी, कोई एसेंशियल चीज खरीदेगी, प्रॉपर्टी खरीद लेगी, सॉलिटेयर खरीद लेगी, किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देगी जो एक मोटी जगह पर पैसे पार्क हो जाए। ऐसे वो भी करती है, इन्वेस्टमेंट कर लेती है, सब लाइफ अच्छी चल रही होती है। वो 45-50 की हो जाती है, उसको लगता है लाइफ में ना मजा नहीं आ रहा, कुछ अधूरा अधूरा रह गया है। तो चलो अब सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो सबने कहा कि यार देख अपने पास तो सब कुछ है, तू थोड़ा सोशल वर्क शिफ्ट कर एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ा ले, कुछ ऐसे कर ले, कुछ वैसे कर ले। तो वो सोशल सर्विस भी करना शुरू कर देती है, लोगों का ध्यान रखती है, जो आमतौर पे सारे क्लास या आप लोग भी करते ही होंगे। भैया कितना आदमी, कितने बैग्स खरीद लोगे, कितने कपड़े खरीद लोगे ना, 1 पॉइंट में लगता है कि चलो कुछ अच्छा भी तो करना चाहिए, तो वो कुछ अच्छा भी करने लग जाती है। एंड देन शी बिकम्स वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इज दिस द काइंड ऑफ लाइफ वी ऑल वांट? नो? बाकी सबको पैसे वैसे नहीं चाहिए यहाँ पर, नहीं, किसी को सेविंग नहीं करनी, सब जो कमाते हैं हस्बैंड को दे देते हैं। डिमोनेटाइजेशन पे पैसे निकले को नहीं निकले जाते। चलो आप मैं पुराने दर्द की छेड़ दी, लेकिन तो वापस भी नहीं आएंगे। दिस इज वॉट लक्ष्मी इज ऑल अबाउट. It is a complete definition of how a woman should be, and that is what Ashtalakshmi is all about. So, जो हम अष्टलक्ष्मी देखते हैं या पूजा करते हैं या जिनको हम समझते हैं, it is just this beautiful woman who achieves and gets everything in life. So the first form of Lakshmi in North is called Mahalakshmi. इनको महालक्ष्मी भी कहते हैं या आदि लक्ष्मी भी कहते हैं. आदि मतलब शुरुआत. So क्यों शुरुआत हुई? ये लिखो मत, ये ऐसे ही अंदर चला जाएगा. चिल, लिखने वाला मैंने कराया ही नहीं, डर गई मैं सबकी शक्ल. ज्यादा जानना भी मुसीबत है, क्योंकि समटाइम्स माय डॉटर टेल्स मी आप नॉर्मल मम्मी जैसे क्यों नहीं हो सकते, आपको अचानक कैसे पता चल जाता है. मैंने कहा कि बीमारी तो लगी हुई है बेटा, आप सबको झेलना ही पड़ेगा. सो आदि लक्ष्मी इज अबाउट बिगिनिंग ऑफ लक्ष्मी. तो जब समुद्र मंथन हुआ तो महालक्ष्मी बाहर निकली. अब ये अपॉर्चुनिटी थी, राक्षसों ने कहा ये अपॉर्चुनिटी हमें दे दो, देवताओं ने कहा ये अपॉर्चुनिटी हमें दे दो. उन्होंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी की तो चॉइस है, बिकॉज आई एम फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्षीर सागर से निकली तो आई एम अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी. अच्छा तो किसके पास जाओगी? मैं उसके पास जाऊंगी जो लोगों को संभाल सकता है, विच इज विष्णु. विष्णु को क्या बोलते हैं? पालनहार. क्रिएटर इज ब्रह्मा जी, विष्णु इज पालनहार, एंड शिव जी इज नॉट डिस्ट्रॉयर. He is the one who actually finishes everything. So he is the manifestor. ऐसे नहीं उनके पास जा जाके लोग वरदान लेते, डरते होते अगर डिस्ट्रॉयर होते कि तीसरी जान खुल जाएगी, मेरी तपस्या भी जाएगी बीच में. He is the one who completes everything. Similarly, like we have a womb. So when you have to create something, a child, it happens from this part of the body. यहीं से यहीं पर रह जाता है ना बच्चा, और यहीं से यहीं पे बाहर आ जाता है. So this is Brahma. इसीलिए आपकी नेवल को इतना इंपॉर्टेंट कहा गया, और बच्चे से जुड़ी भी होती. सो ब्रह्मा stays here. The creation is this part. Now this part above the navel is Vishnu. यहाँ पे सारा सर्कुलेशन का काम होता है. हवा भी यहीं घूमेगी, खाना भी यहीं घूमेगा, इंटेस्टाइन भी यहीं घूमेगी,
एयर, हार्ट, एवरीथिंग, सब पंपिंग का काम, मेंटेनेंस का काम यहाँ होगा। जो भी जहां पे भी कुछ भी भेजना है वो यहीं से जाएगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ विष्णु एंड नाउ दिस इज शिव। कोई आइडिया आना है, कोई चीज कंप्लीट करनी है, कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, तो यहीं से करेंगे ना, दिमाग तो चाहिए उसके लिए। दिस इज वेयर शिव जी इज, ही कंप्लीट्स एंड देन द साइकिल स्टार्ट्स। सो ही इज नॉट अ डिस्ट्रक्टिव गाय। सो शी सेड, मैं उसके पास जाऊंगी जो पालनहार है, so, यानी कि टूवर्ड्स द हार्ट। वेरी स्ट्रेंजली इन सम शास्त्रास इट्स रिटन कि जो इंद्र थे उनकी भी पत्नी जो थी उसका एक फॉर्म लक्ष्मी का था। बट इंद्र और विष्णु में क्या फर्क है? इंद्र लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी विष्णु के पास जाती है। शी इज द ओनली फॉर्म ऑफ गॉडेस जो अपने हस्बैंड के पैर दबा रही होती है। कोई और दिखी है आपने? कोई और दिखेगी भी नहीं। कृष्ण राधा के पैर दबा देगी, लेकिन लक्ष्मी विष्णु के पैर दबाते हैं। यानी कि इफ यू कैन टेक केयर ऑफ पीपल, शी विल कम एंड सिट टूवर्ड्स यू, नॉट ऑन योर फीट। दैट्स नॉट द राइट वे, बट ये समझाने के लिए समझाया गया है कि अगर आप पालनहार हैं, व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल, शी विल ऑलवेज कम टू यू, क्योंकि फिर आप दूसरों के करने वाले हो जाएंगे।